Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the third question related to pricing, that is pricing strategy. जहाँ पे हम लोग मार्केटर जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे प्राइस चार्ज कर सकते हैं उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ना सबसे पहले स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर या जो मार्केटर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करते हैं जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च या इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो स्कीमिंग मींस हाई प्राइस। और ये प्राइस कब चार्ज किया जाता है, जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो उसको हम लोग मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अभी ये प्राइस चार्ज करने के पीछे मार्केटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो डेफिनेटली हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उनको हाई प्रॉफिट अर्न करना है अर्ली स्टेज में, इसके लिए वो लोग हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो अर्ली स्टेज में मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट में से कमाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चार्ज की जाती है। और ये प्राइसिंग कब सुटेबल होता है, मतलब एक मार्केटर जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग कब चार्ज करते हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही अलग प्रोडक्ट है, इसकी वजह से मार्केटर यहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड जो है चेंज नहीं हो सकती है, फिक्स डिमांड है, कस्टमर वो प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेस करेंगे, इसकी वजह से मार्केटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग या हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो प्रोडक्ट है वो पैटेंटेड है। पैटेंटेड मतलब क्या, वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केटर ने अपने नाम पे पैटेंट करवाया है या रजिस्टर करवाया है, तो इसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है दूसरा कोई नहीं बेच सकता है, इसके लिए मार्केटर उसका बेनिफिट लेके वो हाई प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये तीन सिचुएशन जब होती है तभी मार्केटर्स यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नए प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करके उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब जहां पे मार्केटर प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, उसको स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। यहाँ पे मार्केटर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अर्ली स्टेज में मार्केटर हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और मार्केटर ये प्राइस कब चार्ज करते हैं, जब प्रोडक्ट यूनिक नेचर का होता है, प्रोडक्ट की डिमांड जो है इनइलास्टिक है, और जो नया प्रोडक्ट है वो पैटेंटेड है, उस केस में स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज किया जाता है। इसके अपोजिट होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ना पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केटर जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो एग्जैक्टली स्कीमिंग प्राइसिंग के अपोजिट है। स्कीमिंग प्राइसिंग में जब मार्केटर ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च किया था, और पेनिट्रेशन में मार्केटर क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लो प्राइस के साथ लॉन्च करते हैं। सो पेनिट्रेशन मींस लो प्राइस। ना यहाँ पे मार्केटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मार्केटर को मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है कैप्चर करना है अर्ली स्टेज में, मतलब वो ज्यादा मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, लो प्राइस चार्ज करते हैं। और ये प्राइस कब सुटेबल होता है, तो जब भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो मार्केटर को लो प्राइस चार्ज करना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन में अगर मार्केटर हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो सारे कस्टमर जो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो कंपटीशन ज्यादा होता है तो मार्केटर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा, जब प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है, इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड जो चेंज हो सकती है, मतलब अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में है, उसका प्राइस अगर ज्यादा होगा तो कस्टमर क्या करेंगे, उसका जो सब्सटीट्यूट है वो परचेस करेंगे, या फिर कॉम्पिटिटर का दूसरा प्रोडक्ट जो है परचेस करेंगे, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है यहाँ पे। कस्टमर की जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब चेंज हो सकती है, उस केस में मार्केटर जो है कस्टमर को होल्ड करने के लिए लो प्राइस चार्ज करते हैं। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होता है स्कीमिंग प्राइसिंग के अपोजिट होता है, जहां पे मार्केटर जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लो प्राइस के साथ लॉन्च करते हैं। यहाँ पे मार्केटर का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि अर्ली स्टेज में लार्ज मार्केट को वो कैप्चर करे। और ये प्राइस कब सुटेबल होता है, तो जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। फिर बाद में थर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ना स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे मार्केटर्स बेसिकली क्या करते हैं, सब मार्केट्स में सेम प्राइस चार्ज करते हैं, जैसे कि अमेरिकन मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है, एशियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, सब मार्केट्स में मार्केटर क्या कर रहा है, सेम प्राइस चार्ज कर रहा है। पर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज हर एक मार्केट की कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है।
तो हर एक मार्केट में मार्केटर जो है अलग अलग प्राइस ही चार्ज करेंगे, बट बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन की जा रही है, बट मोस्टली मार्केटर जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटर को सब मार्केट में सेम प्राइस में प्रोडक्ट बेचना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, फिर बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन के डिफरेंस हो सकते हैं, गुड्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पे हर एक मार्केट के लिए मार्केटर सेम प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकते हैं, बट एज अ स्ट्रैटेजी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि जहां पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में मार्केटर सब मार्केट में सेम प्राइस चार्ज करते हैं, बट प्रैक्टिकली ये मार्केटर फॉलो करते नहीं है, वो भी हमको याद रखना है। नाउ स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अपोजिट होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी। नाउ डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केटर अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग मार्केट की कंडीशन अलग अलग होती है, जैसे अलग अलग मार्केट में कॉस्ट अलग होता है, वहां के कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिस्टेंस अलग होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केटर्स क्या करते हैं, हर एक मार्केट में अलग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको अमेरिका में अलग प्राइस में बेचा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग प्राइस में, अफ्रीका में अलग, एशिया में अलग, यूरोप में अलग, ऐसे हर एक मार्केट में क्या किया जा रहा है, अलग अलग प्राइस में वो सेम प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग और डिफरेंशियल प्राइसिंग ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और इसी के साथ साथ तीसरा भी हो सकता है जो है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। ना जैसे हम लोग ने डिफरेंशियल प्राइसिंग में देखा कि वहां पे अलग अलग मार्केट में मार्केटर अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, वैसे ही फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, अलग अलग कस्टमर को मार्केटर अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज कोई लॉयल कस्टमर है जो मार्केटर के पास से बार बार गुड्स को परचेस करते हैं, तो मार्केटर क्या करेंगे, उनको स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे। पर अगर सपोज दूसरे कस्टमर से जो कभी कभार गुड्स को परचेस करते, तो मार्केटर उनको स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली मार्केटर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। सो डिफरेंशियल प्राइस और फ्लेक्सिबल प्राइस में आपको एक ही फर्क याद रखना है कि डिफरेंशियल प्राइस में मार्केटर अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, जिसमें मैंने आपको यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट के बारे में बताया। और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग में मार्केटर जो है अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, जिसमें मैंने लॉयल कस्टमर और अदर कस्टमर्स के बारे में आपको बताया। फिर नेक्स्ट वाला है प्रोब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नाउ प्रोब का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मार्केटर क्या करते हैं कि कस्टमर की रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। जहां पे मार्केटर जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो हाई प्राइस के साथ लॉन्च करते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग कस्टमर का रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई रहेगा तो कस्टमर क्या रिएक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केटर यहाँ पे प्राइस को कम करते जाएंगे और कस्टमर की रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, और उसके हिसाब से प्राइस को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कि मार्केटर ने अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपीज से लॉन्च किया, तो वो कस्टमर के रिएक्शन देखेंगे कि 100 रुपीज पे कस्टमर कितना डिमांड कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो प्राइस को कम करेंगे, जैसे 95 रुपीज, और फिर बाद में देखेंगे कस्टमर की डिमांड कितनी है, फिर और प्राइस को कम करेंगे 90 रुपीज, और फिर वो कस्टमर की डिमांड को चेक करेंगे, और फिर जहां पे उनको ऐसे लगेगा कि कस्टमर की डिमांड सफिशियंट है और उनको प्राइस के थ्रू प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, प्राइस को फिक्स करेंगे। अभी कुछ मार्केटर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, या वो बहुत ही नए होते हैं मार्केट में, तो उस टाइम पे मार्केटर जो है वो प्रो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पे वो पहले हाई प्राइस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्राइस को फिर वो एडजस्ट करते जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे मार्केटर शायद ऐसा सोचते होंगे कि अगर हम लोग लो प्राइस के साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो बाद में प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो हाई प्राइस रखते हैं और फिर धीरे धीरे प्राइस को कम करते हुए एडजस्ट करते हैं। और उसमें वो कस्टमर का रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं कि हायर प्राइस होता है तो कस्टमर कितना डिमांड करते हैं, और धीरे धीरे प्राइस अगर कम करते हैं तो कस्टमर कितना डिमांड करते हैं। सो उसको प्रो प्राइसिंग बोलते हैं। उसके ही अपोजिट होता है ट्रायल प्राइसिंग। नाउ ट्रायल प्राइसिंग में क्या होता है कि मार्केटर पहले लो प्राइस चार्ज करते हैं जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि कस्टमर जो इंड्यूस हो जाए, कस्टमर कन्विंस हो जाए, और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ाते जाते हैं जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो, प्रो प्राइसिंग में क्या किया था, हाई प्राइस चार्ज किया था और धीरे धीरे वो प्राइस को कम करके कस्टमर का रिएक्शन चेक किया था और अकॉर्डिंगली प्राइस को एडजस्ट किया था। ट्रायल प्राइसिंग में क्या कर रहे हैं, वो पहले वो लो प्राइस चार्ज करते हैं ताकि कस्टमर को इंड्यूस करे, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करे, और एक बार कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया उसके बाद में वो धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाएंगे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है वैसे।
तो उसको ट्रायल प्राइसिंग बोला जाता है। तो अगेन प्रो प्राइसिंग और ट्रायल प्राइसिंग जो एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। और ये प्राइसिंग मार्केटर कब चार्ज करते हैं, तो जैसे मैंने बताया मार्केटर को मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है या मार्केटर जो है कंपैरेटिवली न्यू है मार्केट में, तो उसमें वो प्रो प्राइसिंग या ट्रायल प्राइसिंग के थ्रू प्राइस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो फिर बाद में प्राइस को फिक्स करते हैं। देन नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नाउ लीडर का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं और हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट में कुछ लीडर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मिल्क की या घी की या कर्ड की वगैरह बात करते हैं, तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे लीडर जो है वो है अमूल। फिर बाद में हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं तो उसमें लीडर जो है वो है कोलगेट और पेप्सोडेंट। उसके बाद में हम लोग बाथरूम क्लीनर्स की बात करते हैं तो उसमें लीडर है लाइजॉल। या फिर हम लोग टू व्हीलर की बात करते हैं तो उसमें लीडर है हीरो होंडा। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्केट में एक लीडर है और वो लीडर को यहाँ पे नए मार्केटर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब लीडर ने अगर पर्टिकुलर प्राइस चार्ज किया है तो नए मार्केटर जो है वो भी वो सेम प्राइस चार्ज करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि लीडर को फॉलो किया जा रहा है, लीडर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस को चार्ज किया जा रहा है। लीडर ने जितना प्राइस चार्ज किया उसके क्लोज बाय यहाँ पे नए मार्केटर जो प्राइस को चार्ज करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट के अंदर, अगर सपोज कोलगेट जो है वो उनका प्राइस जो है 50 रुपीज चार्ज करते हैं, तो कोई नया टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर है उनको अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करना होगा तो वो क्या करेंगे, कोलगेट के नियर बाय प्राइस को चार्ज करेंगे। जैसे 50 रुपीज हो सकता है या 48 रुपीज हो सकता है, ऐसे वो नियर बाय प्राइस को चार्ज करेंगे। इस तरीके से कुछ जो नए मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में जो लीडर पोजीशन पे है उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन्होंने जितना प्राइस चार्ज किया है उतना वो प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ना प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होता है इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कंपटीशन को किल करना चाहते हैं। मतलब वो सारी कंपटीशन जो मार्केट में से हटाना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एकदम कम प्राइस जो होता है वो चार्ज करते हैं। या फिर कुछ सर्विसेज जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। जैसे जियो का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो कि जियो ने जब मोबाइल फोन लॉन्च किए थे या जियो का जब सिम कार्ड आया था, तो उस समय पे वो लोग काफी लो प्राइस चार्ज करते थे क्योंकि उनको मार्केट की जो कंपटीशन थी उसको खत्म करनी थी। तो बड़े-बड़े कंपनीज के लिए पॉसिबल होता है, वो लोग शुरुआत में लो प्राइस चार्ज करते हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए और फिर बाद में वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। ना यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि प्रीडेटरी प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस जो होता है इसमें डिफरेंस होता है। पेनिट्रेशन प्राइस में भी मार्केटर कम प्राइस चार्ज करते हैं, बट मार्केटर को वहां पे मार्केट को कैप्चर करना है। मतलब अलग अलग मार्केट में उनको एंट्री करना है। लेकिन प्रीडेटरी प्राइस में क्या हो रहा है कि मार्केटर जो है वो कंपटीशन को किल करना चाहता है, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को साइडलाइन करना चाहता है और खुद पूरा मार्केट जो है उसको कैप्चर करना चाहता है। तो प्रीडेटरी प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। पेनिट्रेशन प्राइस में कंपटीशन के साथ ही मार्केटर क्या करता है, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। प्रीडेटरी प्राइस में मार्केटर कॉम्पिटिटर को हटा के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। प्रीडेटरी प्राइस मतलब क्या हो गया कि जहां पे मार्केटर बहुत ही कम प्राइस चार्ज करते हैं ताकि कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो। और फिर लास्ट स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में जो साइकोलॉजी होती है बायर्स की वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ऑड प्राइसिंग चार्ज की जाती है, मतलब 1000 रुपीज चार्ज नहीं किया जाएगा, 999 चार्ज किया जाएगा ना। ऐसा क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होता है वो कस्टमर के ऊपर क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है। जैसे 1000 बोलेंगे और 999 बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड जो होते हैं वो ये प्राइस के रेंज में बेचे जाते हैं, या दूसरे भी आप लोग शॉपिंग सेंटर्स पे वगैरह जाते हो, मॉल में जाते हो, तो वहां पे प्राइस का रेंज जो होता है वो इसी तरीके का होता है। ये इसके लिए किया जाता है बिकॉज ये कस्टमर के साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है और कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे राउंड फिगर जो होता है वो चार्ज नहीं किया जाता है, ऑड प्राइस चार्ज किया जाता है। तो इसकी वजह से कस्टमर की साइकोलॉजी अफेक्ट होती है, तो इसके लिए इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोला जाता है। तो ये सारे अलग-अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोग ने ये वीडियो में पढ़ा। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.